नमस्कार, मैं तुराई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज पीठीपुर में। आपने देखा, इससे पहले भी हमने दिखाया था कि पांडाल तैयार हो रहा है और इस साइड आप देखिएगा तो तैयारियां जोर शोर से हैं और बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा एवं सतचंडी महायज्ञ है, सामूहिक लिखा हुआ है और यही कारण है कि देखिए सब यहाँ पर हैं क्योंकि सामूहिक है। आइए, महाराज जी हैं, कितने तारीख से कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है? महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है और आपका स्वागत है जी। कितने तारीख से कितने तारीख तक कार्यक्रम चलेगा? जय माता दी। मेरा नाम पंडित दिनेश पांडे, नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। मूल निवासी मैं अवध क्षेत्र का ही हूँ, रायबरेली जिला है, लेकिन बचपन से महाराष्ट्र में और कई ज़िलों में हम लोग वैदिक प्रचार प्रसार करके अभी यहाँ पर आज पीठीपुर में हम लोग कल पहुँचे हैं। और यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ एवं देवी भागवत महापुराण कथा की आज मंगल कलश यात्रा नगर में भ्रमण करते हुए भी कथा स्थल पर संपन्न हुई है। कल सुबह से कल 21 तारीख से सुबह 8 बजे यज्ञ मंडप का पूजन होगा। सतचंडी पाठ जो संकल्प लिया गया है जन कल्याण की भावना के लिए, हमारे पीठीपुर के पिट्ठू बाबा सेवा समिति के सभी पदाधिकारी लोग, सभी लोग जजमान के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे। 8 बजे से यज्ञ मंडप प्रवेश होगा, उसके बाद यज्ञ मंडप का पूजन होगा और सतचंडी पाठ प्रारंभ होगा। उसके उपरांत में 1 बजे से कथावाचक श्रद्धेय पंडित श्री नंदकिशोर जी पांडे अंतर्राष्ट्रीय वक्ता में गिनती है, भगवती के साधक हैं, उन्हीं के मुखारबिंद से हम लोग सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। 1 बजे से समिति ने के बताए के अनुसार 1 बजे समय कथा का रखा गया है। और अभी श्री महाराज जी के विषय में संक्षिप्त बताना चाहते हैं, क्योंकि माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने बाल्यकाल से ही श्री माँ भगवती के सेवा में लगे रहे हैं और भी हर एक तीर्थ स्थल जितने भारत में है सभी जगह लगभग इनकी कथाएँ होती रहती साल साल में। और अभी यहाँ की कथा भी सभी ग्रामवासियों के सबके प्रेम और सभी कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यही है हमारा जानकारी। जी बताएं। जी, मैं मनोज तिवारी। ये जो कथा चल रही है 21 तारीख से कथा शुरू होगी। 1 बजे दोपहर से शाम 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के सतचंडी पाठ होगा। उसमें जो भी यहाँ जजमान रहेंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे महाराज जी के साथ। और कथा में आने वाले जितने भी भक्त हैं जो भी आएंगे उनकी सेवा, उनका सम्मान, उनको प्रसाद महाप्रसाद पूरा हम कमेटी की तरफ से हम लोग लग के उनकी सेवा करेंगे। अभी आज कलश यात्रा निकली थी, ऐसी ऐतिहासिक कलश यात्रा क्षेत्र में जो आज रही उसकी महाराज जी और क्षेत्र के लोगों ने बहुत प्रशंसा की है। और बड़ा लंबा काफिला था, लगभग 300 महिलाएं थी और हजारों पुरुषों के साथ। ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया इस कलश यात्रा में। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं, एक दिन वो ना ज़्यादा दे करके एक दिन धर्म के काम के लिए, एक दिन श्रीमद् देवी भागवत सुनने के लिए और उसका रसपान करने के लिए, अपने जीवन को धन बनाने के लिए एक दिन पंडाल में विशेष करके आए। हमारा यही निवेदन है। जी महाराज जी बताएं। जय माता दी। मैं कृष्ण मुरली पांडे, नागपुर से। महाराज जी के हम ज्येष्ठ भ्राता हैं और ये बड़ा ही परम सौभाग्य है कि पंडित नंदकिशोर पांडे जी, जो कि नागपुर से हैं और लगभग मूल निवासी वाराणसी क्षेत्र के हैं, आपके ही क्षेत्र के हैं, हमारी सारी संगत को भोजपुरी भी सुनने को बड़ा आनंद आएगा कि महाराज जी भोजपुरी में भी देवी भागवत के जो भजन हैं वो आपको भोजपुरी में भी श्रवण कराएंगे। और ये देवी भागवत के पूरे भारत में विख्यात हैं और श्री विद्या के उपासक हैं महाराज जी। और जगत गुरु शंकराचार्य, ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के कृपा पात्र शिष्य है। और ये हम सबका, ग्रामवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण का पुण्य लाभ अर्जित होगा। आप सभी श्रद्धालु से निवेदन है कि अधिक संख्या में उपस्थित होकर, जो समिति ने ये सुंदर जो आयोजन और यज्ञ किया है उसमें आप लोग पुण्य अर्जित करें। जय माता दी। जी बताएं। जी, मैं आशुतोष पांडे, करपात्री धाम भटनी से। इस यज्ञ में यज्ञाचार्य के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है। इसमें नित्य भगवती का पाठ होगा, आराधना होगा और सायंकाल वेला में नित्य एक पाठ से भगवती की आहुति होगी। और इसमें सम्मानित जो नगरवासी क्षेत्रवासी हैं, इनकी व्यवस्थाओं से एकदम प्रसन्न है। महाराज जी भी प्रसन्न है। नित्य कथा का श्रवण समय रखा गया है दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। 4 बजे आरती प्रसाद मिलेगा। जहाँ तक आपके माध्यम से आवाज़ पहुँच रही है, सभी भक्तों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में आवें और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। जय माता दी। जी चाचा बताएं।
बताइए आप। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा आप सभी स्वजनीय बंधुओं के। पहले बताइए क्या नाम है मैं पंडित राजकिशोर मिश्र वाराणसी से, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के मंगलमयी बेला में हम सब उपस्थित हुए हैं, जो 21 तारीख से दोपहर 1 बजे से आरंभ होकर के सायंकालीन 4 बजे तक प्रवाहित होगी। सभी महानुभक्तों से, जहाँ तक इस टीवी चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुँचे, वे सभी सादर आमंत्रित हैं आकर के श्रीमद् देवी भागवत की महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण करें। जी बताएं। मेरा नाम राजेश द्विवेदी है। सबसे पहले बात तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के सामाजिक कार्य को आप लोगों ने अपनी मेहनत से समाज के बीच में जो पहुंचाने का कार्य किया है, निश्चित तौर से बहुत ही सराहनीय रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक जितना मेरा जीवन काल रहा है, मैंने बहुत कथाओं के बारे में सुना है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पहली बार आयोजन, मुझे लगता है कि आसपास के कई प्रदेश, क्या जिले, मतलब कई जिलों में ऐसा कार्यक्रम आज तक आयोजित नहीं हुआ है। मेरा सबसे निवेदन यही है कि जिस समाज कल्याण के उद्देश्य से पीठीपुर के ग्राम निवासी और भी जितने सहयोगी रहे हैं, लगे हुए हैं, उसमें जो जिस स्थिति में है, जो जिस लायक सपोर्ट कर सके, वो इस कार्यक्रम को सफल बनावें और यहाँ पे प्रतिदिन आकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। जी बताएं। मेरा नाम विवेक मिश्रा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित करना चाहता हूं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। अभी आपने देखा, बाकी जी सर कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन। आज का जो कार्यक्रम, ये आज की जो कलश यात्रा हुई है, ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है। और हम तो सबसे गुजारिश करेंगे कि आसपास के समाज के लोग, सब लोग आएँ, कथा का श्रवण करें और देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी आपने देखा, आज थी कलश यात्रा, बाकी भक्त लोग मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं। ये है मंडप। ये कैमरामैन को कहूँगा दिखा दें। चारों तरफ भक्त ही भक्त, चारों तरफ जयकारे ही जयकारे हो रहे हैं। तेजी के साथ कार्यक्रम चलता हुआ और यहाँ पर सभी भक्त हैं। और आइए आपको दिखाते हैं पांडाल, जहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा सतचंडी महायज्ञ होना है। ये आप देखिए पांडाल बना हुआ है। आइए आपको लेके चलते हैं पांडाल के अंदर। ये पांडाल बना हुआ है। दाहिने साइड पुरुषों के लिए, बाएं साइड जो है महिलाओं के लिए, और देखिए मीडिया के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए बना हुआ है। और ये महाराज का स्थान है, जहाँ से जो है यही पांडाल है जिसको सजाया गया है। और यहीं से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा स्टार्ट होगी। महाराज भी आएंगे। आइए एक चाचा जी हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, पांडाल ये जो है कंप्लीट हुआ, इसके बारे में बताएं। जी बताइए। जी आप ही बता दीजिए। पंडाल कल तैयार हो गया है पूरा। अच्छा। और आज कलश यात्रा 20 तारीख को संपन्न हुई जी। और कल से कथा कलश यात्रा ये जो है सुबह शाम के, हाँ, सुबह लगभग 11:30-12 से प्रारंभ होकर के लगभग 2:30 बजे तक चली है। अच्छा। और सभी लोगों का क्षेत्र का बहुत बड़ा सहयोग मिला। अच्छा। और इससे जो जितने भी हमारे मित्रगण हैं, जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं, बहुत श्रम के साथ लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि आप लोग 1 बजे से कथा में समय दीजिए और 4 बजे कथा का समापन होगा, आरती होगी, प्रसाद होगा। आप लोग अपने समय से अपने घर जा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप लोग इस पावन कथा को श्रवण करें, रसपान करें। यही हमारा। ये जब से स्टार्ट है, किसी भी प्रकार की आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर फला चीज़ है, फला चीज़ नहीं है, यानी कि शासन प्रशासन से कुछ चाहते हैं आप? सब क्षेत्रीय लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा। और सबकी कृपा दृष्टि बनी रहे, शासन की भी और हमारे मीडिया भी बंधुओं की और जनता जनार्दन का सहयोग बना रहे, यही इसी आशा के साथ सबको हम प्रणाम करते हैं। अभी आपने देखा, सभी कार्यकर्ता रहे और पांडाल
तैयार हो गया है और कल से स्टार्ट हो जाएगी, क्यों महाराज जी? जी, कल से कथा का 21 तारीख से कल कथा का प्रारंभ होगा। समय 1 बजे से और शाम 4 बजे तक कथा चलेगी। क्यों मिश्रा जी? हाँ भैया, कितनी तारीख से चालू हो रही कथा? रविवार 21 तारीख से कल चालू हो जाएगी। कल से चालू 4 बजे तक चलेगी कथा। अच्छा, हाँ ठीक, धन्यवाद। फिलहाल मैं तुराई पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।